Everyone, this is Anjali Singh. I have completed my graduation from Bihar Agricultural College, Sabau, Bhagalpur, and this year I have secured All India rank 88 in ICR JRF PG exam from the subject Social Science. Firstly, I would like to thank my parents, teachers, seniors, friends, and of course Vishal sir for guiding me throughout this journey. Mainly, agriculture, social science have four portions, that is agricultural economics, agriculture extension, statistics, and general agriculture, that also includes current affair parts. For the agricultural economics, I have preferred most basic book, that is agricultural economics by S. Subba Reddy. This is the most basic book having a decent language and और इसको आप जितना चाहे उतना बार पढ़ें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. अगर कोई टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दे रहा है समझने के लिए, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस. उसमें बहुत अच्छे से आपको एलाबरेट और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक टर्म्स के लिए. एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही अच्छे से डीप वे में आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आईसीआर के एग्ज़ाम में बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, टफ़ होते हैं. जैसे कि इस साल का पेपर मुझे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ़ लगा. हर साल अलग अलग पोर्शन टफ़ आते हैं, कभी एक्सटेंशन टफ़ आ गया, कभी इकोनॉमिक्स टफ़ आ गया, पर इस साल थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टफ़ था. तो इसलिए आप सारे सब्जेक्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखें, बेटर होगा. और रिवीजन इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू. और इकोनॉमिक्स में आपको मेनली टर्म्स, कंसेप्ट तो है ही, फॉर्मूलाज, देन ग्राफ्स, टेबल जितने भी हैं आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और उनके रीज़न, उनके जितने भी फैक्ट्स है वो सबको याद होने चाहिए. और अगर आपको प्रोडक्शन टॉपिक के लिए एक अलग से आपको रेफ़र करना है, देन यू कैन गो फॉर द एग्रीकल्चरल फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बाय वीटी राजू. बहुत ही पतली सी कंसाइज बुक है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं उसको. और फिर उसके बाद मैंने इसको रेफ़र किया था इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्र. इसमें तीनों सब्जेक्ट कंपाइल किए हुए हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एंड स्टैटिस्टिक्स. तीनों बहुत ही अच्छे वे में दिए. मेनली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स सुभाष चंद्र बहुत ही अच्छा है, जैसे कि इनकम टैक्स के बारे में और ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. और फिर आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पार्ट. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए मोस्ट बेसिक बुक है जीएल रे की बुक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे. और यू कैन प्रेफर टू द फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बाय सागर मंडल. और कम्युनिकेशन के लिए आप ए संधू की बुक ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय ए संधू. वो भी बहुत अच्छे से कंसाइज वे में दिया है, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं. एक्सटेंशन के लिए आपको कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में आपको याद करना पड़ेगा, डेट्स, स्कीम्स, तो आप थोड़ा सा आप इसके कंसेप्ट में जाएं और जीएल बुक को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिलेगा. और फिर इसके बाद आता है, बहुत ही अच्छी बुक है ये, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम. बहुत ही वन लाइनर बुक है ये, और बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है. इसमें आपको मेनली एग्ज़ाम में आपको इसी बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे. मुझे तो बहुत हेल्प किया ये बुक, क्योंकि इसी ही क्वेश्चन थे. थोड़े से पैटर्न आईसीआर के थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या मतलब सही है कि नहीं, पर इसी से क्वेश्चंस इसी से रहेंगे. और इसमें आपको प्रीवियस पेपर्स, ऑथर, मैगजीन, सारे जितने भी फैक्ट्स हैं सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे. फिर आता है जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट. उसके लिए मैंने नीमरा सुंडा को प्रेफर किया था. और अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप अरुण कातियन प्रेफर कर सकते हैं. एग्रीकल्चर के लिए, जनरल एग्रीकल्चर के आर.के. शर्मा आप प्रेफर कर सकते हैं, तो इतना इनफ होगा. और स्कोरिंग पार्ट और आपका रैंक डिसाइड करने वाला जनरल एग्रीकल्चर ही होता है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, तो आपका रैंक आपका इम्प्रूव होगा. इसी से जनरल एग्रीकल्चर ही आपको इम्प्रूव करेगा रैंक. और फिर करंट पार्ट के लिए आप जितने भी स्कीम हैं न्यूज़ में, आईसीआर की वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं.
फिर आप लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड करंट अफेयर्स है आप उसको एक बार ज़रूर एग्ज़ाम के पहले देख लीजिए। जैसे कि टीचमेंट ऐप पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और आपका टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम पे विशाल सर के जो ग्रुप है उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलते रहेंगे, आप उनको फॉलो करिए। और जितने भी मतलब लास्ट 6 मंथ्स आपको विशाल सर प्रोवाइड करवा देंगे। लास्ट के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले 1 मंथ आई थिंक बहुत है उसको रिवाइज़ करने के लिए, आप उसको देख लीजिए, सारा करंट अफेयर पर बहुत होगा। और फिर आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके लिए 2 बुक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय निर्मल रवि कुमार, बहुत ही अच्छी बुक है, मोटी बुक है थोड़ी सी, ज़्यादा कंटेंट है। एक पोर्शन में ही आपको 2000 से 3000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, एमसीक्यूज़ ही आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 2000 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे, पूरा मैक्रो माइक्रो मिला के ऐसे। तो हर पोर्शन में आपको 2000 के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर किए हुए हैं। मतलब आप इस पे अच्छे से आप मतलब कि हर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इसमें आपको इकोनॉमिक्स में आपको दिए हुए हैं। थोड़ा सा बेसिक बुक भी है, आपका बेसिक तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप इसको बनाएं और रिवीजन करते रहें। स्टार्टिंग इसका थोड़ा लो लेवल है, फिर इसका क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा बढ़ते जाते हैं। प्रोडक्शन जो टॉपिक है मुझे लगा है कि निर्मल रवि कुमार से बहुत आपका बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, तो आपको प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिल जाएगा निर्मल रवि कुमार से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको अच्छा खासा आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर एक्सटेंशन के लिए आपको सुनील विजय की एक्सटेंशन एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें भी आपको हर पोर्शन में 200 से 250 क्वेश्चन है। तो आप हर पोर्शन का 200 से 250 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर आपको श्रुति में मतलब इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन में भी आपको बहुत सारे पीछे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कैसे पैटर्न था, कैसा सबका लेवल होता है, क्वेश्चन के लेवल आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और फिर लास्टली आता है मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रैंक पर आप आ रहे हैं, ताकि आप इम्प्रूव कर सके अपना रैंक मेन एग्ज़ाम के लिए। तो टीचमेंट ऐप पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, और आप उनको दीजिए और अपना आपको एनालाइज़ कीजिए, अपनी जो गलतियाँ हैं उनको एनालाइज़ कीजिए। और बाकी न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बस यही मेरी वो रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको सेकेंड ईयर से या फिर फर्स्ट ईयर से ही, थर्ड ईयर से जब भी हो, आपको जब आपको लगे कि आप कुछ सब्जेक्ट में या फिर आपको जेआरएफ करना है तो आप अच्छे से टाइम दीजिए, कंसेप्ट दीजिए, आपका बहुत अच्छा रैंक इम्प्रूव हो जाएगा। जितना आप टाइम दीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट सही रहेगा। मेरी थोड़ी सी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, तो मेरा यही कहना है कि न्यू एस्पिरेंट्स को कि वो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अच्छे से कंसेप्ट मेन क्लियर रखें, और रिविज़न तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। और लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू and all the best for the new aspirants.